बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अबिया स्किन इजी होम टिप्स में आज मैं आपको गंजपन का इलाज बताऊंगी जिसका शिकार हर दूसरा शख्स है, ख़ास तौर पर मर्द हजरात। तो फिर ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही अहम है जो ये सवाल करते हैं कि गंजपन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन गंजपन के इलाज से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गंजपन की वजूहात क्या हैं और उनका सलूशन क्या है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल अबिया स्किन इजी होम टिप्स को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को दबाएं और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप मेरी अगली तमाम मालूमाती वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो जनाब, बालों के गिरने की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि गंजपन विरासती भी हो सकता है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी वजह गैर मुतवाज़न ग़िज़ा है, यानी कि ऐसी ग़िज़ा खाना जिसमें ग़िज़ाई अज्जा की भी कमी हो, जो कि हमारे बालों और जल्द के लिए बहुत ज़रूरी है। बालों के गिरने की एक वजह प्रॉपर नींद ना लेना है। कुछ लोग 3 से 4 घंटे सोते हैं, जबकि हमारी बॉडी को कम अज़ कम 7 से 8 घंटे नींद की ज़रूरत है। बाल गिरने की एक वजह स्ट्रेस भी है। आज की ज़िंदगी फुल ऑफ स्ट्रेस है। बालों के गिरने की इन वजूहात के अलावा कुछ और भी वजूहात है, जैसा कि आज के दौर में हम अपने बालों के साथ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जो कि मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, जैसे कि कलरिंग वगैरह करना। अगर हम इसकी तफसील पर जाएं तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। इस पर मैं एक और वीडियो में डिटेल से बात करूँगी। बाल गिरने की एक वजह हार्मोन्स का डिसबैलेंस भी हो सकता है या फिर कोई मेडिकल इशू भी हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो फिर आप अच्छे से डॉक्टर से रजू करें। अगर आपके ख़ानदान में पहले से ही गंजापन है, जैसा कि आपके वालिद साहब या कोई भाई, तो फिर आप पहले से ही एहतियात कर लें और जो रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ आप भी इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है तो अपनी खुराक को अच्छी कर लें। अपनी खुराक में ऐसी अशिया का इस्तेमाल करें जिनमें आयरन, प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम मौजूद हो। अगर आप सोते बहुत कम है तो अपनी नींद को पूरा करें। स्ट्रेस और टेंशन से जान छुड़ाएं और एक परसकून ज़िंदगी गुजारें। अपने बालों के साथ नित नए एक्सपेरिमेंट करना बंद करें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हमने बालों के गिरने की वजूहात और इनको किस तरह ओवरकम किया जाए ये तो डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं रेमेडी की तरफ। तो इस रेमेडी के लिए कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ है प्याज, दूसरी चीज़ है लहसुन और तीसरी चीज़ है नारियल का तेल। व्यूअर्स, आपने प्याज के जूस की रेमेडी तो बहुत सी वीडियोस में देखी होगी, अप्लाई भी की होगी, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ होगा। तो मैं आपको बताऊं, इसमें वीडियो और प्याज का भी कोई कसूर नहीं है। सिर्फ आपको इतना बताया नहीं जाता कि प्याज कौन सी लेनी है। आपको इस रेमेडी के लिए जंगली प्याज चाहिए जो सफ़ेद रंग की होती है और मिलती भी बहुत कम है। तो जब आप प्याज लेने जाए तो जंगली प्याज क्या कर लें। इस प्याज का जूस आपने रेमेडी में मिलाना है। इंशाल्लाह ताला रेमेडी वर्क करेगी। तो इस रेमेडी के लिए आपको एक प्याज लेनी है, उसका छिलका उतार लेना है और इसको 4 हिस्सों में काट लेना है। और फिर आपने देसी लहसुन के 4 से 5 जुए लेने हैं। लहसुन आपने देसी ही लेना है, फार्मी नहीं लेना है। जिस लहसुन के जुए बारीक बारीक होते हैं वो लहसुन देसी होता है। अब आपने प्याज और लहसुन को एक ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेना है। तकरीबन 2 चम्मच पानी आपने इसमें ऐड करना है। इसका पेस्ट आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना, इसको मोटा रहने दे। फिर इसको आपने किसी छलनी में डालकर ऊपर से दबाना है या आप इसको हाथों से भी दबाकर इसका जूस निकाल सकते हैं। इसमें आपने आधा चाय का चम्मच नारियल का तेल डाल लेना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसको आपने सर में लगा लेना है। इसको आपने पूरे सर में लगाना है, क्योंकि जहाँ पर बाल नहीं है वहाँ पर बाल उग आएंगे और जहाँ बाल मौजूद है इन बालों को भी ये मजबूत करेगा। इस रेमेडी को आपने दिन में एक बार ज़रूर लगाना है और 1 हफ्ता लगातार लगाते रहना है। अगर आप इसको डेली की रूटीन पर ला लें तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। रेमेडी को लगाने के 1 घंटे बाद आपने बालों को नॉर्मल पानी से धो लेना है और शैम्पू रोज़ाना आपने इस्तेमाल नहीं करना है। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जाके शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, इसने बहुत से लोगों पर वर्क किया है। तो फिर आप सब देखने वाले इसको ज़रूर आजमाइएगा। महंगे शैम्पू, क्रीम और टॉनिक भी इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा ज़ीरो होता है। तो एक बार इस रेमेडी को भी इस्तेमाल कर लें। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल हेयर फॉल है तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगी। तो फिर कैसी लगी आज की रेमेडी गंजपन का इलाज, इसका फीडबैक ज़रूर शेयर करेगा। मुझे इंतज़ार रहेगा इस तरह की
انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرا چینل ابیہا اسکن ایزی ہوم ٹپس کا وزٹ کر سکتے ہیں۔